Hello friends, welcome to Formulator. My name is Sanjay Kumar, faculty of Formulator in Electrical and Electronics Department. तो हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन में सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस सब्जेक्ट का वेटेज एंड इम्पोर्टेंस कितना है, कहाँ यूज होगा इस सब्जेक्ट का, वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो पेपर कोड है EC 115, उसमें हम लोग सब्जेक्ट जितना भी सिलेबस है उसके बारे में देखेंगे। हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या हम लोग का सिलेबस है 6 सेमेस्टर में। ठीक है, चलिए डिजिटल कम्युनिकेशन। सबसे पहले जो डिजिटल कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है, ठीक है, एक तो आपके सेमेस्टर में है जो एक कम्युनिकेशन एज ए कम्युनिकेशन का इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये एक कोर सब्जेक्ट है। जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एक कोर सब्जेक्ट है, वैसे क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम मेरा क्या है, एक कोर सब्जेक्ट है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसका वेटेज क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये सब्जेक्ट गेट में कम्युनिकेशन सिस्टम के मेंशन है। कम्युनिकेशन सिस्टम, ये कम्युनिकेशन सिस्टम में दो पार्ट में होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। एक एनालॉग कम्युनिकेशन और दूसरा डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन, सब हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन जो पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ना रहता है, लेकिन वो आपके पहले सेमेस्टर में आप लोग इसके पहले जो सेमेस्टर्स में उसमें पढ़ चुके होंगे एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में। और इसमें हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन, मतलब मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम दो पार्ट में हो जाता है, एक एनालॉग कम्युनिकेशन, दूसरा डिजिटल कम्युनिकेशन। जो डिजिटल कम्युनिकेशन है ये एनालॉग से एडवांटेज हम लोग देखेंगे, एडवांटेज क्या है एनालॉग के कंपैरिजन में डिजिटल कम्युनिकेशन। और जो वेटेज है एनालॉग और डिजिटल का, ये एनालॉग के कंपैरिजन में डिजिटल का वेटेज ज़्यादा होता है गेट के पेपर में। ठीक है, तो आप लोग इससे एक्सपेक्ट करते हैं, वैरी तो करता है, लेकिन गेट के पेपर में सिर्फ ये सब्जेक्ट से, क्योंकि टोटल कम्युनिकेशन सिस्टम लगभग 10 to 12 मार्क्स का पूछता है आपका गेट के पेपर में। तो डिजिटल कम्युनिकेशन 6 to 7 या 7 to 8 मार्क्स का आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का वेटेज रहता है। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर में कम्युनिकेशन सिस्टम सेम वैसे ही कम्युनिकेशन सिस्टम मेंशन है, जिसमें दो पार्ट होता है, एक एनालॉग कम्युनिकेशन, एक होता है डिजिटल कम्युनिकेशन। वहां भी क्या है इंपॉर्टेंस कहाँ रहता है, डिजिटल कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो एक तो आपका सेमेस्टर्स हो गया, दूसरा गेट का पेपर, तीसरा इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट है। डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है, कोर कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, मेरा कोर सब्जेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंस, ये तीसरा इंपॉर्टेंस मेरा क्या है यहाँ इस सब्जेक्ट का। अगर आप लोग हायर स्टडी के लिए मतलब एमटेक करना चाह रहे हैं, तो वहां पे जो एक सब्जेक्ट होता है SP कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन, वहां भी सब्जेक्ट का वहां के लिए क्या होगा, बेसिक्स होगा। अगर ये आप लोगों को क्लियर रहेगा तो एमटेक के प्रिपरेशन में वहां भी यूज आएगा, कि वहां पे आप लोगों को इजिली, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम समझ में आया हुआ है, कम्युनिकेशन आपको आता है, तो वहां पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन में सिलेबस के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि मेरा सिलेबस क्या क्या है और कैसे हम लोग प्रोसीड कर देंगे। मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 6 मॉड्यूल में टोटल ये डिवाइडेड है, 6 मॉड्यूल में हम लोग डिवाइड है। फर्स्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में देखना है कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में देखना है कि इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे हम लोग। पहला चीज ब्लॉक डायग्राम, किसका, डिजिटल कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन सिस्टम का नहीं, डिजिटल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम क्या है,
कौन सा ब्लॉक आता है, किसके किसके चैनल्स क्या होते हैं, ठीक है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखेंगे एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, किससे कंपेरिजन में, एनालॉग कम्युनिकेशन के कंपेरिजन में, ठीक है। क्योंकि वेटेज कितना है, जो भी आज है हम लोग डिजिटलाइज देख रहे हैं, वो डिजिटल कम्युनिकेशन वो क्या हो रहा है कि पहले एनालॉग होता था, लेकिन हम लोग क्या उससे क्या एडवांटेज आ गया मेरा डिजिटल। तो हम लोग आगे देखेंगे जो भी हम लोग यूज करते हैं, पीसीएम का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। उसके बाद क्या है, एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन ओवर एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपलिंग थ्योरम के बारे में। सैंपलिंग थ्योरम के बारे में हम लोग देखेंगे बेसबैंड के लिए और बैंड पास के लिए, ठीक है, दोनों के लिए हम लोग देखेंगे कि सैंपलिंग थ्योरम में देखेंगे। उसके बाद सैंपलिंग थ्योरम देखने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आती है, एलियासिंग प्रॉब्लम, एलियासिंग होता क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन के बारे में देखेंगे, क्वांटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सिग्नल टू क्वांटाइजेशन रेशियो, ये हम लोग का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट में, मतलब यूनिट 1 में हम लोग का ये सिलेबस है। इसके अलावा भी मेंशन है सिलेबस, लेकिन मेनली ये सिलेबस आपका उसमें मेंशन है, ठीक है। दूसरा हम लोग मॉड्यूल 2 में देखते हैं बेसबैंड ट्रांसमिशन। एक क्या होता है ट्रांसमिशन, एक बैंड पास होता है, एक बेस बैंड होता है, ठीक है। तो बेसबैंड ट्रांसमिशन हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, लाइन कोडिंग के बारे में फर्स्ट देखेंगे हम लोग, लाइन कोडिंग, ठीक है। लाइन कोडिंग में हम लोग देखेंगे हॉफमैन कोडिंग, साइनोफैनन कोडिंग, ये सब क्या है हम लोग कोडिंग में, लाइन कोडिंग में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में देखेंगे, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद डीपीसीएम, ठीक है, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये हम लोग डीपीसीएम के बारे में देखेंगे। फिर मल्टीप्लेक्सिंग और पीसीएम फॉर्म, मल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे, पीसीएम का मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं। उसके बाद देख लेंगे इंपॉर्टेंट ये भी है क्या है, डेल्टा मॉड्यूलेशन, डीएम डेल्टा मॉड्यूलेशन और एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, इसके बारे में देखेंगे, और एडेप्टिव डीपीसीएम देखेंगे। तो ये हम लोग का बेसबैंड ट्रांसमिशन होगा, ये सिलेबस हम लोग देखेंगे मेनली, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेसबैंड डिटेक्शन, ट्रांसमिशन तो हो गया, तो डिटेक्ट कैसे करेंगे, अगर कोई एरर के बारे में, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, एरर्स देखेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम में एरर को देखेंगे बारे में। इंपॉर्टेंट अगेन ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच फिल्टर के बारे में देखेंगे, ठीक है। डेरिवेशन देखेंगे उसमें, मैच फिल्टर में डेरिवेशन भी देखेंगे, और आईएसआई इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के बारे में देखेंगे, अगेन ये इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक है। उसके बाद कोरिलेशन डिटेक्टर, ठीक है, ये आपका मेंशन है। तो हम लोग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे हम लोग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रेट कोसाइन, सब हम लोग क्या बेसबैंड डिटेक्शन में हम लोग देखेंगे मॉड्यूल 3 में। उसके बाद हम जाएंगे मॉड्यूल 4 पे, बैंड पास मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। बैंड पास के लिए एक को होता है बेसबैंड पढ़ लिया, उसके बाद बैंड पास के लिए टाइप्स ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है, एफएस के, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, पीएस के, फेज शिफ्ट किंग, मेथड ऑफ जनरेशन एंड डिटेक्शन कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट, बाइनरी एस के, बाइनरी एफएस के, एस के, ठीक है, एफएस के एंड पीएस के, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंशियल पीएस के, एम एरे एफएस के, एमएस के, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के बारे में हम लोग देखेंगे। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप लोग को ये सब जो भी है डिजिटल कम्युनिकेशन, ये टोटल मॉड्यूल है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आप लोग एज ए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या इंजीनियरिंग सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, या आगे जितना भी पीएसयू के एग्जाम्स होते हैं, वो कम्युनिकेशन जहां मेंशन है डिजिटल कम्युनिकेशन, वहां ये इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो वहां उसके बाद हम लोग एरर्स के बारे में देखेंगे, मैच फिल्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होता है मैच फिल्टर में, बीट एरर ऑफ बीपीएस के, ठीक है, बाइनरी फेज शिफ्ट किंग, बाइनरी एफएस के, क्वाड्रेचर पीएस के, ये हम लोग देखेंगे किसमें, एरर्स के में, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, जिसमें हम लोग को टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे, और कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे। और आगे जो ट्रांसमिशन है, जो भी टेक्निक्स है, जो अपकमिंग आने वाला है कुछ, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसके बाद इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो जो टेक्निक आ रहा है 4G 5G सब के बारे में हम लोग देखेंगे, हम लोग मल्टीपल लास्ट यूनिट 6 में मल्टीपल एक्सेस टेक्निक में। तो आप लोग ओवरऑल ये सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा एक तो सेमेस्टर तो आपका है ही, और आगे अगर हायर एजुकेशन करते हैं तो उसके लिए भी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट यूनिट के साथ, ठीक है। तब तक थैंक यू।